प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम जी, मेरा नाम गौरव वर्मा है और मैं यूके से आया हूँ। मैं कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने आपको फेसबुक पर भी लिखे थे और आपने कहा था जब यहाँ पर आएँ तो मुझे बताना और अर्थ पूछना। अच्छा हाँ ठीक है। जी, पहला अनुभव था कि मैं जब ध्यान में बैठा था तो मुझे सामने ऐसा लगा कि कोई सामने योगी बैठे हुए हैं और वो ध्यान मुद्रा में हैं और उनके पीछे से कुछ लाइट आ रही है। बहुत स्पष्ट लाइट नहीं थी, बस उनकी बाउंड्री दिख रही थी और उनके गले में और हाथों में बेड़ियां थी। अच्छा। दूसरा अनुभव प्रभु, मुझे दिखाई दिया कि दूर एक पहाड़ है, वो पहाड़ फटा जैसे ज्वालामुखी फटता है और उसमें से 7 रंग निकले। अच्छा। और एक और अनुभव था प्रभु कि मैं ध्यान में बैठा हूँ और मेरे ऊपर एक मुझे मटका दिखाई दिया जो क्लॉकवाइज घूम रहा था और उस मटके के ऊपर स्वर्णिम बाउंड्री से विष्णु जी बने हुए थे। कौन बना हुआ? विष्णु भगवान। अच्छा, विष्णु 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 जी, विष्णु। अच्छा, बने हुए थे। थोड़ा कहें किस तरह के? मतलब जैसे बाउंड्री बनती है किसी, मतलब रेखांकित होता है, कोई चित्र होता है तो वो स्वर्णिम उससे रेखा से वो। अच्छा, रेखा चित्र। जी जी, स्वर्णिम रेखा चित्र थी वो मटके के ऊपर। अच्छा, भगवान विष्णु जी बने हुए। जी जी। तो क्या आपसे जानना चाहते हैं कि पहला, फिर दोबारा बोल रहे हैं, पहला अनुभव क्या बताया था आपने? जी, पहला था कि एक योगी पुरुष बैठे हैं जो ध्यान मुद्रा में हैं और उनके काफ़ी पीछे से रोशनी आ रही है और उनके गले में और हाथों में बेड़ियां थी। अच्छी बात नहीं है, योगी तो अच्छी बात, बेड़ियां अच्छी नहीं, बंधन में बने हुए। अच्छा, और आगे? और जी, दूसरा था कि एक पहाड़ है जो ज्वालामुखी की तरह फटा और उसमें से 7 कलर निकले, 7 रंग निकले। आप वहाँ यूके में क्या करते हैं? जी, मैं आईटी कंपनी में हूँ और एज अ डिलीवरी मैनेजर काम करता हूँ। किस चीज़ का काम करते हैं? जी, आईटी में, कंप्यूटर्स का। यहाँ भारत में आप कहाँ से हैं? जी, मैं दिल्ली से हूँ। बता दें फिर दूसरा अनुभव। जी, दूसरा अनुभव था कि जो पहाड़ है हाँ बस याद आ गया। और तीसरा? जी, वो मटका क्लॉकवाइज मेरे सर के ऊपर घूम रहा है। हाँ, अनुभव बहुत आगे के आप बता रहे हैं। मैं आपके विषय में नहीं जानता हूँ। आप इस मार्ग में कब से हैं? जी, मैंने आपकी किताबें 2018 में पढ़नी शुरू की थी और मैं 2020 पुणे शिविर में पहली बार आपसे मिला था और उसके बाद आपके बताए हुए जो मार्ग है उसी पे ही चल रहा हूँ। भोजन पिछले 5 सालों से बिल्कुल सादा कर रखा है, कोई मिर्च मसाला नहीं है, कोई लहसुन प्याज कुछ नहीं, सिर्फ नमक, हल्दी और जो पत्नी है वो सिर्फ धनिया पाउडर और डाल देती है खाने में, बस इतना ही मतलब मसाले होते हैं और कुछ नहीं होता। पूरा सादा भोजन है। मैं बाहर कहीं नहीं जाता हूँ, घर से ही काम करता हूँ, किसी से मिलता भी नहीं हूँ, हाथ मिलाने की कोई वो नहीं आती और बस यही चल रहा है। कुछ व्यवस्था की वजह से अभी सिर्फ 2.5 घंटे दे पा रहा हूँ। पहले 3 से 3.5 घंटे होते थे, बट अभी सिर्फ 2.5 घंटे होते हैं ध्यान के। इसके अलावा ओम मंत्र और शक्ति मंत्र का जाप अलग से रहता है, त्राटक और मंत्र जाप तो शिव शक्ति मंत्र का और ओम मंत्र का, और मृत्युंजय मंत्र भी मैं रेगुलर करता हूँ 108 बार। तीनों अनुभवों का निचोड़ ये है कि आपकी साधना चल रही है और अभ्यास करते रहे तो प्रगति होने की चांस है। मैं अर्थ नहीं बता रहा हूँ तीनों का, घुमा रहा हूँ आपको, यानी सही सटीक अर्थ नहीं जानता हूँ। मान लो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है लेकिन अर्थ वो तो बहुत आगे की अवस्था, तभी तो मैं सोच रहा हूँ, ऐसी तो लगती नहीं है। अब मैंने अनुभव जो आखिरी वाला क्लॉकवाइज मटका घूम रहा वो थोड़ा आगे की चीज़ है। जी, एक और अनुभव आया था, मैंने आपको बताया था, आपने कहा था बहुत बेहतरीन है, उसका भी अर्थ आपने नहीं बताया था। मैं थोड़ा रुक जाता हूँ क्योंकि साधक के विषय में जानता नहीं, मतलब बारीकी से नहीं जानता। ये नहीं कि मैं जानूँ, ऐसा क्यों जानूँ, मतलब ये क्यों समय बर्बाद करूँ। हाँ, क्या था? उसमें था कि एक
गुलाबी कमल पे एक देवी बैठी हैं जो हरी साड़ी और गुलाबी ब्लाउज में है, आशीर्वाद मुद्रा में है। उनकी आंखें पहले बंद थी, फिर खुल गई। सिर्फ 2 सेकंड का अनुभव था और वो चला, खत्म हो गया। यानी कुल मिला के चलो अच्छे हैं, चारों अनुभव अच्छे हैं। आप अभ्यास करिए, आप यानी अनुभव के अनुसार आगे बढ़ने के चांस है, करते रहिए। जी प्रभु जी। ठीक है जी प्रभु जी। मैंने चारों अनुभव के अर्थ नहीं बताए। मैं तो बारीकी से क्या बताना, मालूम है गला वाला काफ़ी आगे का है, वो है। मूलाधार में क्या होता है आपको? मूलाधार में स्पंदन और गर्मी थोड़ी बहुत रहती है। आपने जब हाथ लगाया था तो कुछ ऐसा लगा था पूरे शिविर में कि कुछ पीछे से ऊपर उठा है, वो मणिपुर चक्र तक गया था। साधना जैसे बढ़ती रही, पीठ का जो हृदय चक्र पूरा एरिया है वो गर्म रहता है और कंठ के पीछे थोड़ा बहुत स्पंदन रहता है। कई बार चोंच मारती है कुछ चीज़, लेकिन वो फिर रुक जाता है, बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं है वहाँ। ठीक, लगभग यही अर्थ है। तभी तो मैंने कहा आगे की चीज़ मैं नहीं जानता। हाँ, यही अर्थ है, इन्हीं का संबंधित है, इन्हीं से संबंध है और घुमा के यही है। अच्छी बात है, अभ्यास करते रहिए। ठीक है जी प्रभु जी। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.